हेलो फ्रेंड्स, हम प्राय अनजाने में लोगों की भलाई कर जाते हैं, लेकिन तुमने ध्यान दिया है कि वो लोग कभी एक्नॉलेज नहीं करते इस बात का। वो लोग राजा वीर सिंह जैसे नहीं होते हैं, जिन्होंने अपनी जान बचाने वालों को ढूंढा, उनको सराहा और पुरस्कृत भी किया। बात उन दिनों की है जब राजा वीर सिंह के राज्य में 4 भयंकर गरीब दोस्त रहते थे। वो बेचारे ना ही कोई पढ़ाई लिखाई कर पाए और ना ही उनके पास कोई हुनर था जिससे वे सम्मानजनक तरीके से अपना गुजर बसर करते। इसलिए बेचारे भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे थे, वो भी मुश्किल से। एक दिन उन्होंने सोचा कि चलो राजा से ही भीख मांगते हैं, शायद वो हमें इतना दे दे कि हमारा जीवन यापन ठीक से हो सके। हम भी पढ़ लिख कर कुछ हुनर सीख लेंगे और इज्जत से जिएंगे। यही सोच करके चारों मित्र राजा से मिलने चल पड़े। रास्ते में अचानक उनको ख्याल आया कि उन लोगों को तो बात करने की तमीज ही नहीं है। उन्होंने कभी बड़े लोगों से बात ही नहीं करी है, वो तो गवार ठहरे, वो किसी से बात ही नहीं कर पाते थे। अरे भाई, ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई। क्या करें? राजा से कैसे बात करेंगे? क्या कहेंगे हम? हो सकता है बोलना कुछ चाहे और बोल कुछ दे। कहीं ऐसा हो तो हो सकता है राजा गुस्सा भी कर जाए। राजा से क्या बोलेंगे, यही सोचते सोचते बेचारे आगे बढ़ रहे थे। आगे जब बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक मोटा काला सा चूहा पेड़ के नीचे मिट्टी खोद कर अपना बिल बना रहा है। उसे देखकर एक दोस्त खुशी से उछलते हुए बोला, मुझे पता चल गया, मैं क्या बोलूंगा। क्या बोलोगे भाई? बाकी दोस्तों ने पूछा। उसने कहा, मैं बोलूंगा, मिट्टी खोदे घपा घप कपा घप। बाकी मित्रों ने बोला, हाँ ठीक है भाई, आगे चले लोग। तभी उन्होंने देखा कि एक मेढक जोर से उछलकर कुएं से जमीन पर आ गया। उसे देखते ही दूसरा मित्र बोला, मुझे भी पता चल गया कि मैं क्या बोलूंगा। क्या बोलोगे भाई? बाकी दोस्तों ने एक साथ बोला, मैं बोलूंगा, बैठ गया धपा धप धपा धप धपा धप। दो दोस्तों को तो उनकी समस्या का हल मिल गया था, इसलिए बाकी दो दोस्त ध्यान पूर्वक रास्ते के दोनों तरफ देखते हुए चल रहे थे। अचानक उन्होंने क्या देखा कि एक सुअर कीचड़ में लोटपोट हो रहा था, मतलब लोट रहा था। तीसरा मित्र चिल्लाया, पता चल गया मैं क्या कहूंगा। मैं कहूंगा, घसते रहो, घसा घस घसा घस, फिर दो पानी। अच्छा, अब चौथा मित्र बच गया था, उसके पास कुछ था ही नहीं। वो भी जो है आगे चलकर एकदम अगल बगल देखता हुआ जा रहा था। लेकिन तभी क्या हुआ कि एक आदमी तेज से चलता हुआ एक गली के अंदर घुस गया। तो चौथा मित्र चिल्ला उठा, मुझे भी पता चल गया, मुझे भी पता चल गया, मैं क्या बोलूंगा राजा से। तो उसने बोला, बाकी लोगों ने बोला, क्या बोलोगे भाई? तो चौथा मित्र बोला, मैं बोलूंगा, बड़ा रास्ता छोटी गली, मैं जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो। अब चारों मित्रों को वो राजा से क्या बोलेंगे ये तो पता चल गया। बड़े खुश थे, खुशी खुशी राजा के दरबार में जाने के लिए एकदम उत्सुक बैठे हुए थे। लेकिन तभी एक को ध्यान आया कि भैया ऐसा करते हैं कि जो चीज हमने याद करी है, जो चीज हमने कहना है हमको, उसको किसी से लिखवा लेते हैं किसी पर्चे में, ताकि बोलने में कोई गलती ही ना हो। तो उन्होंने जो है, एक सज्जन जा रहे थे, मतलब सज्जन मतलब एक आदमी जा रहा था, तो उस आदमी से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भैया हमारी ये 4 बातें जरा इस पेपर में लिख दो। तो वो आदमी अच्छा था, उसने उनकी वो बातें जो है पेपर में लिख दी और वो पेपर को लेके, वो पर्ची को लेके चारों मित्र खुशी खुशी राजा के पास पहुंचे। राजा के पास पहुंचे तो राजा को उन्होंने अपनी पर्ची दे दी कि भाई आप जो है ये पर्ची पढ़ लीजिए, चुपचाप से बिना बोले, है ना। राजा ने वो पर्ची ले ली। अब क्या था कि राजा ने पर्ची को पढ़ना शुरू किया, बड़े ध्यान से पढ़ना शुरू किया, लेकिन राजा को समझ ही में नहीं आ रहा था लिखा क्या। बार बार पढ़ा, बड़ा परेशान सा दिखने लगा, है ना। उसके तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि लिखा क्या है, क्या मतलब है उसका। अब चारों मित्रों ने राजा को देखा। राजा उनकी पर्ची पढ़ के बड़ा परेशान हो रहा था। उन्हें लगा कि कहीं राजा उन्हें पर्ची पढ़ने के लिए न बोल दे। उन्हें तो पढ़ना ही नहीं आता था। डर के मारे बेचारे चारों मित्रों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, अपनी बातें ही भूल गए। और क्या गारंटी थी कि उस आदमी ने उनकी कई बातें ही लिखी हो। अब उन लोगों को कोई और रास्ता सूझा नहीं। कहा, भैया लगता है कि कुछ गड़बड़ लिख दिया उस आदमी ने। और राजा जो है परेशान है, हो सकता है गुस्सा हो कि उनको कुछ मतलब सजा वजा दे दे, और वो वहां से भाग गए राज दरबार से। अब इधर क्या हुआ कि राजा तो परेशान था, उसको समझ ही में नहीं आ रहा था, और उधर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है पनप रहा था। राजा का जो मंत्री था वो राजा को मारने का षड्यंत्र रच रहा था। उसने क्या करा कि राजा की हजामत जो रोज बनाता था नाई, उस नाई को उसने खूब पैसे दिए और उसको अपनी तरफ मिला लिया। उससे बोला कि देखो, जब तुम कल जो है राजा की हजामत करना तो उस तरह से उसकी गर्दन काट देना, उसके बाद हम तुम्हें और जो है पैसा देके माला माल कर देंगे। तो
मतलब नाई ने भी हामी भर दी, भाई उसको बहुत पैसा मिल रहा था। फिर लेकिन मंत्री के पास एक दूसरी योजना भी थी। उसने सोचा जस्ट इन केस अगर जो है नाई वाली योजना जो है फेल हो गई, और हो सकता है कि भाई अगर फेल हो जाएगी तो फिर नाई जो है सब उगल देगा, तो उसने दूसरी योजना भी बना रखी थी। उसने जो है राजा के जो खजाने का सुरक्षा करता है ना नायब, उसको अपनी तरफ मिला लिया और उसके साथ मिलके रात में उसने सोचा पूरा खजाने की चोरी कर ली जाए, और वह चोरी करने के इरादे से राजमहल के बाहरी दीवार में छुप गया। और रात जब हुई तो रात में वो गड्ढा खोद करके सेंध मारने लगा। लेकिन राजा जो है बड़ा परेशान था। क्यों? क्योंकि उसको जो है पर्ची में लिखी बातें नहीं समझ में आ रही थी। उसने बोला भाई क्या बात है, कुछ ना कुछ है राज, इसमें क्या है? और वो जो है अपने कमरे में टहलकदमी करके वही बातें जो है पढ़ रहा था। तो रात में उसने फिर पढ़ा, मिट्टी खोदे खपा खप खपा घप। अब राजा को तो पता नहीं था, लेकिन मंत्री और नायब बाहर बैठ करके सेंध ला रहे। उन्होंने जैसे ही सुना राजा की ये बात, फट से मतलब रुक गए। उन्होंने बोला है क्या राजा को पता चल गया? और चुपचाप से वो बैठे हुए थे और सुनने लगे कि कहीं कुछ पता तो नहीं चल गया। लेकिन तभी राजा फिर बोल उठा, बैठ गया धपा धप, बैठ गया धपा धप। अब तो मंत्री और नायब की सिट्टी पिट्टी हो गई गुम और दोनों भाग गए। दूसरे दिन सुबह जब नाई राजा की हजामत करने आया, तब भी राजा पर्ची पकड़े हुआ था और उसमें लिखी बातें समझने की कोशिश कर रहा था। नाई ने तो आकर प्लान के अकॉर्डिंग उस तरह निकाल कर उसमें धार देना शुरू कर दिया। तभी राजा बोल उठा, घसते रहो घसा घस फिर दो पानी, घसते रहो घसा घस फिर दो पानी। नाई चौंक गया। उसने सोचा राजा कह रहा है कि मुख पर पानी लगा दो। उसने जैसे ही पानी का मग उठाया कि राजा फिर बोल उठा, जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो। अरे ये राजा का कहना था कि नाई तो एकदम डर के मारे कांपने लगा। उसे तो पक्का विश्वास हो गया कि राजा को सब पता चल गया। वो राजा के पैरों में गिर गया और गिर करके माफी मांगने लगा और उसने पूरी बात जो है मंत्री के षड्यंत्र की उगल दी और मंत्री का भांडाफोड़ कर दिया। राजा ने जब ये सुना तो उसने बोला ठीक है। उसने नायब को बुलाया, नायब आए। उसने बोला ऐसा है, मंत्री और क्या कहते हैं इस नाई को कारागार में डाल दो, जेल में डाल दो। नायब कहने लगा जी महाराज। वो दोनों को पकड़ के ले जाने लगा। तभी राजा ने फिर बोला, मिट्टी खोदे खपा घप। अरे नायब ने कहा भैया राजा ने तो मेरे को भी पहचान लिया और फट से जो है राजा के पास आया और रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा महाराज माफ कर दीजिए, महाराज माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया। मंत्री के साथ मिल करके मैंने आपके अगेंस्ट जो है षड्यंत्र रच दिया, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तब राजा को पता चला अच्छा नायब भी मिला हुआ है। तो उसने जो है फिर अपने सेनापति से कह करके तीनों जनों को जेल में भिजवा दिया और सोचने लगा गजब की बात है भाई, इस पर्ची की बातें जो है मैं समझ ही नहीं पाया, लेकिन इस पर्ची की बातों ने तो उसकी जान बचा दी। इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ था उसके अगेंस्ट में और वो समझ ही नहीं पाया, लेकिन इस पर्ची में जो लिखा था उसकी वजह से उसकी जान बच गई। जरूर वो जो चारों लोग थे जिन्होंने पर्ची लाई थी उनको जो है कुछ शक हुआ होगा, कुछ पता होगा, इसीलिए हमको जो है सचेत करने के लिए पर्ची दी है। फिर जो है राजा ने अपने लोगों से कह करके बोला कि उन लोगों को ढूंढो और यहाँ लाओ। और फिर वो चारों मित्र राजा के पास लाए गए। उनको तो पता नहीं था राजा क्यों बुला रहा है ना, वो डर के मारे कांप रहे थे। तो वो आए राजा के पास। तो राजा ने बोला अरे तुम लोग डर क्यों रहे हो, तुम लोगों ने तो इतनी बड़ी बात कर दी, तुम लोगों की वजह से मेरी जान बच गई। उन्होंने बोला महाराज हमने क्या किया? कहने लगा अरे तुम्हारी लिखी हुई बातों की वजह से ही तो मेरी जान बची है, इसलिए मैं तुमको जो हूँ बहुत पैसा दूंगा और तुमको अपने राज्य में नौकरी भी दूंगा। तो उन्होंने बोला महाराज लेकिन हम पढ़े लिखे तो कुछ भी नहीं है। तो महाराज ने बोला तो क्या हुआ, पढ़ लेना। और फिर उसने जो है राजा ने उन चारों मित्रों को पुरस्कृत किया और पढ़ाया लिखाया भी और फिर अपने नौकरी भी दी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे गंवार हो चाहे अनपढ़ हो, अगर तुम्हारी इच्छा बुलंद है, तुम्हें कुछ करना है, अच्छा करना है, तो उसके लिए रास्ते अपने आप से खुल जाते हैं, जैसे इन चारों मित्रों के लिए खुले थे, है ना। कैसी लगी कहानी कमेंट करके बताना और अगर अच्छी लगी तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना। कल फिर एक नई और मस्त कहानी के साथ मिलते हैं।